जब शादी से पहले लड़की को तलाश करने के लिए लड़के वाले जब निकलते हैं, तो वो ऐसी आंखें लेके निकलते हैं कि उसके अंदर तक पेनिट्रेट होने वाली तक देखते हैं, कि वजन तक उसका पूछते हैं, स्टैट्स पूछते हैं उसके बाद जाकर कहीं उसको चांद सी दुल्हन ला कर देते हैं। जैसे वो चांद सी दुल्हन घर में आ जाती है, कुछ दिन के बाद वही जो है उसके अंदर फॉल्ट्स निकाल रहे होते हैं, उसके अंदर वो कीड़े निकाल रहे होते हैं, उसके उठने बैठने पे कदगन लगा रहे होते हैं। कहाँ गई वो उनकी जो इतनी बारीक भी नज़रें, जो जांच नहीं सकी, जो संभाल नहीं सकी? गलती तो आपकी है, आप क्यों लेकर आए ऐसी लड़की जो कि आपकी सोच के मुताबिक या आपके घर के माहौल के मुताबिक नहीं थी? आपको पहले इल्म नहीं था, उसके आने के बाद जो दे आते गुल खुले ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान को जज हो जाता है, उसके माँ बाप के साथ, उसके घर बार के साथ, नसब हसब के साथ समझ आ जाती है। फिर आप खुद उसको मौका दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक डोमेस्टिक इनइक्वालिटी आ रही होती है। वहाँ पर आप जब एक बहू को दूसरी बहू के ऊपर तरजीह देंगे, बेटी को बहू के ऊपर तरजीह देंगे और उसकी बात को मानेंगे, मनवाएंगे, तो आप पार्टी बना रहे हैं। आप उस लड़की के अंदर खुद ये सोच पैदा कर रहे हैं कि अपना ग्रुप बना लो, अपनी पार्टी बना लो और आ जाओ सामने। तो यही बात जो होती है वो इनइक्वालिटीज के अंदर आ जाती है। वहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं, या तो लड़की उसको बर्दाश्त कर लेती है, अगर शरीफ माँ बाप सुलझे, घर की बच्ची हो तो उसको खामोशी के साथ टॉलरेट कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ात को उसके अंदर इंडलज कर लेती है, कुटती रहती है, बाल बच्चों में उलझ कर सारी ज़िंदगी गुजार देती है। और अगर नहीं, अगर जो आउटस्पोकन है या कुछ करने की उसकी धुन है, तो मुकाबले पे आ जाती है वो। फिर वो उनको तिगनी का नाच नचा देती है, फिर वो उनको वो तारे दिखा देती है जो कि वो एक लालटेन लेकर निकले हुए थे, तो उनको क्या मिला। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को, अपनी उस जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको चेंज कीजिए। शादी से पहले कहते हैं हमें कुछ जहेज नहीं चाहिए, कुछ जहेज नहीं चाहिए। शादी के बाद उसी लड़की को कह रही होती हैं जी फलां को जोड़ा नहीं लगाया, फलां की मुंदरी नहीं बनाई जी, फलां दिया नहीं किया, फलां को ये नहीं किया, रोटी की सन पूछा नहीं, साड़ी टेबल नहीं लवाई, सन उसे बैठा के पूछा रोटी सन इज्जत कोई नहीं मिली। व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? ये आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि आप अंदर निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जहेज क्यों लेते हैं आप, आखिर क्यों जहेज? अगर जहेज की आपको तलब नहीं है और आपने कह दिया हमें नहीं चाहिए, तो फिर टोटल नहीं चाहिए, नो मीन्स नो। फिर उसके बाद में एहसास दिलाना क्यों है? इनइक्वालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक बहू जो है बहुत अच्छा जहेज लेकर आई है, गाड़ी लेकर आई है और सारा कुछ लेकर आई है, उसके लश पश सब कुछ है, और एक के ऊपर वो इतना सीन नहीं है, उसके माँ बाप उसको नहीं दे सके। अब यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी और उसको एहसास दिलाया जाता है, घर के अंदर एहसास दिया जाता है मेरी वो तो ये है, उसके पास तो ये, सब उसकी बात को मानेंगे जो पैसे वाली है। आज के पैसे का बोलबाला है। तो हम यहाँ पर खुद खराबी पैदा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए लड़के का। जब एक लड़का शादी करता है तो वो अब जाके दामाद बनता है। जब दामाद बनता है तो उसके अंदर वो सही टिपिकल जो जवाइयों वाला जो है वो कंसेप्ट अरोज हो जाता है। वो अपने आप को एक सुपर चीज़, तोप चीज़ समझनी शुरू कर देता है, मैं भाई कुछ बन गया हूँ। वो कहेगा कि मेरी इज्जत की जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मेरे खाना मेरे के रखा जाए जी, मेरे ये किया जाए जी, वो किया, सारा कुछ उसके साथ किया जाए। क्यों? वाई? कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ फलाने ਨੂੰ ज़्यादा तरजीह देते हो, पैसे वाला फलाने इंज कर दो, फलाने इंज कर दो। तो यहाँ पर आकर इनइक्वालिटी का शिकार हो जाते हैं। फिर वो बच्ची के लिए प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सोचे तो जिसने आपको अपनी बेटी दे दी है, जिसने आपको अपना सारा कुछ दे दिया, उसने आपको और क्या देना है? आपको तो 2 3 4 मिल जाएंगी। उस बेचारी के सोचें जिसको आप ब्याह कर लेकर गए और फिर उसके माँ बाप के ऊपर धौंस की तरह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपका, मैं माशरे में इस बात को यही परवान चढ़ाना चाहता हूँ, आप सब लोगों के थ्रू बात ये आगे पहुँचाना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी कोशिश करिए कि ऐसा माहौल बनाइए, शुरू से पहले दिन से ही एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें किसी को बहुत सुपीरियरिटी एक कॉम्प्लेक्स में ना जाए, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाए। ये लड़की लड़का दोनों की तरफ से है। लड़की घर में आने वाली है, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें, उसका कदर अखलाक अच्छा होना चाहिए, ज़बान अच्छी होनी चाहिए और अपनी ज़बान से अखलाक से अपना जगह बनाए। और जो लड़का है जब अपने लॉज में जाए तो उनको बताए कि मैं आपका दामाद नहीं हूँ बल्कि आपका बेटा ही हूँ। शरई तौर पर तो है ना, शरई तौर पर तो माँ बाप वो हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम्हारे शरई माँ बाप, एक वो जिन्होंने पैदा किया, एक वो जिन्होंने अपनी बेटी दे दी।
अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बहुत वर्स्ट भी होते हैं, इसमें मर्द भी बड़ी बुरा करते हैं और औरतें भी बहुत बुरा करती हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको हम एक पीछे डाल देते हैं, वही चलकर एक नाइंसाफियों का बायस बन जाती हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्सेस का बायस बनती हैं। फिर उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, या तो वो पर्सनैलिटी को ओरिएंट कर देती हैं या फिर वो डिज़ास्टर की तरफ चली जाती हैं, ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैटर्स को सुलझा लीजिए, मसले को बिगड़ने से पहले इकट्ठा कर लीजिए, सम अप कर लीजिए। और उसका हल क्या है? एक तो अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, जानिए, और सोशली अपने आप को इस दुनिया के अंदर एक पार्ट देखिए। आप जो नसीब लेकर आए हैं, माजी को छोड़ दीजिए, हाँ मुस्तकबिल को छोड़ दीजिए, हाल पे नजर रखिए। जो आप हैं उस पर शुक्र कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करिए, ताकि आप किसी के लिए जो है एक बोन बन जाएं, बैकबोन बन जाए किसी की। किसी से मोहब्बत करें तो इस तरह करें कि वो आपके बगैर एक लम्हा ना गुजार सके। किसी की तलब बने तो ऐसी तलब बने कि हर वक्त तो आपको तलब करे। इसलिए अपने आप को जो है किसी के लिए ज़रूरी कर लीजिए, लाजमी कर लीजिए। जब ये कर लेंगे तो ये सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये माशरती नाइंसाफ़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप एक बड़ी स्मूथ और एक कॉम लाइफ की तरफ चल पड़ेंगे। कोशिश करते रहिए, जहेज़, हक महर और इस तरह की जो मामलात हैं सारे इनके अंदर से निकलिए, और ज़ुबान की शाइस्तगी, अखलाक, ये सब कुछ जो है ये बहुत काउंट करता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें मैंने आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश की, टॉपिक बहुत वसी है, इसमें बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन सम अदर टाइम अभी शॉर्ट में आपको सिर्फ इतनी सी बात ही मैंने ये समझानी थी कि हमारे माशरे के अंदर फैली हुई इन जो है इन इक्वालिटीज़ को देखिए कि क्यों ऐसी इन हो रही हैं। अगर आप इनको ऊपर ओवरकम कर लेते हैं तो कम से कम आपकी फैमिली, आपका घर, आपका ख़ानदान, आपका मोहल्ला, आपके दोस्त अहबाब, उनका सर्कल, वो सब बच जाएगा।